अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। जैसा कि हमने लॉ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज अगले सवाल की जानिब जाते हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आज का सवाल ये है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, तो पुलिस जो है वो उसकी एफ़आईआर दर्ज नहीं होती। बाज़ औक़ात देखा जाता है वो पुलिस एफ़आईआर जो है ना वो दर्ज नहीं कर रही होती, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? असल में ये जो हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, यहाँ पर थाने कचहरी की सियासत चलती है। वडेरे, ज़मींदार, जागीरदार, सियासतदान लोगों को प्रेशर में लाने के लिए थाने कचहरी की सियासत करते हैं और गरीब आदमी बीच में पिस कर रह जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो और वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है तो एफआईआर दर्ज ना हो तो उसे क्या करना चाहिए जी। इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 22 से 22B रखा गया है कि जनाब आप एक एप्लीकेशन जस्टिस ऑफ पीस को दें, पिटिशन दें। जस्टिस ऑफ पीस जो होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। वो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, वहां पर आप दरख्वास्त दें कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, पुलिस को कहें कि जनाब ये पर्चा दर्ज करें। तो वो जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनके पास ये अख्तियार होता है, वो पुलिस को रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई दोनों फ्री कैन को बुलाकर सुनो मामला क्या है। पुलिस फिर रिपोर्ट देती है कि जनाब ये मामला है। उसको अब आमतौर पर जो है वो डीएसपी और बाज़ हालात में एसपी साहब उन दोनों फ्री कैन को बुलाकर सुनते हैं कि भाई तुम लोगों का मामला क्या है। तब फिर वो देखते हैं कि अगर एफआईआर बनती है तो एसपी इजाज़त ऑर्डर कर देता है कि जनाब एफआईआर दे दी जाए, या फिर इन सारे हालात में अगर नहीं हो एसपी कोई ऑर्डर करता तो जो जस्टिस ऑफ पीस है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है, वो ऑर्डर करता है कि पर्चा दर्ज किया जाए, इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक। या पिटिशन दायर की है, तो वो जो पुलिस उसके कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो जस्टिस ऑफ पीस ने भी उसको उनके पास ही भेजना होता है कि इसकी बात सुनकर फैसला करें कि पर्चा बनता है या नहीं बनता। तो इन हालात में फिर ये होता है कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब किसी के साथ ज्यादती हो, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करे। प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा कहा जाता है। इस्तगासा ये होता है कि आपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दरख्वास्त एक लिख के देनी है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, फलां बंदे ने ज्यादती की है, तो इसके लिए जो है ना ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ये होता है काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जो यानी कि जिसमें जो है पर्चा दर्ज किया जाता है। तो पुलिस मेरा ये बात नहीं सुन रही, आप पुलिस को भी बुला लें और जिस मुलजम को भी बुला लें, इनसे पूछें कि जनाब इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल करता है। समरी ट्रायल होता है फौरी तौर पर बुला लेता है, दोनों फ्री कैन को सुनता है, पुलिस को भी बुला लेता है कि हाँ भाई बताओ। जब वो मजिस्ट्रेट देखता है कि जनाब वाकई इसके साथ ज्यादती, तो पुलिस को फौरन ऑर्डर करता है कि पर्चा दर्ज कर दिया जाए, एफआईआर दर्ज कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट वे है कि जब आपके साथ ज्यादती है और पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही, तो आप फौरन प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर दें। प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं होती है। अब वकील साहब को अपने को कहेंगे जनाब हमने इस्तगासा यानी प्राइवेट कंप्लेंट करनी है, तो वो फौरन समरी ट्रायल फौरन बुला लेगा। मजिस्ट्रेट साहब जो है उनकी बात सुनकर वो ऑर्डर कर देंगे। पर्चा दर्ज जब हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली उसको फिर जो है इंसाफ के तकाजों के हवाले से उसकी जो है कोई सुनवाई हो सकेगी। ठीक।